गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको आपकी कहानी करवाई थी माँ का कमरा, और ये आपके मई के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है एहसास। बाकी के चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, और जो भी आपको क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं पहले और जो अभी करवाए जा रहे हैं उनको कॉपी पर सुंदर सुंदर लिख के और उनको प्लीज़ लर्न कर लीजिए, ठीक है। और आज का आपकी जो कहानी है एहसास लघु कथा, लघु कथा यानी कि छोटी कहानी जिसको कहा जाता है, एहसास है नाम कहानी का। कहानी के जो लेखिका हैं वो है उषा आर शर्मा। लेखिका परिचय: उषा आर शर्मा एक संवेदनशील महिला साहित्यकार हैं, लेडी हैं। इनका जन्म 24 मार्च 1953 में मुंबई में हुआ। आपकी विद्यालय स्तर की शिक्षा भारत के विभिन्न प्रांतों में हुई, मतलब अलग अलग प्रांतों में हुई। उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र व लोक प्रशासन में एमए स्नातकोत्तर यानी एमए की डिग्री की इन्होंने परीक्षा पास की। आपकी रुचि शिक्षा में विशेष तौर पर थी। आपने शिक्षा विषय में भी स्नातक स्तर पर की शिक्षा हासिल की, और उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस की सदस्यता के रूप में कई वर्षों तक कार्य करने के उपरांत आप शिक्षा और लेखन के क्षेत्र में मार्गदर्शन कर रही हैं, ठीक है। उन जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं उनका मार्गदर्शन करती हैं ये। और जो कहानी है, ये कहानी पाठ परिचय है। कहानी किसके बारे में है? उषा आर शर्मा द्वारा रचित लघु कथा एहसास शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाने वाली एक प्रेरणादायक लघु कथा है। प्रेरणादायक जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती है। शारीरिक चुनौतियां मैंने जो शारीरिक रूप से कोई अपंग होता है, जिस प्रकार उसको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में कहानी है। और उसकी कहानी है दिवाकर की। दिवाकर ऐसा ही एक बच्चा है, किसी दुर्घटनावश उसकी एक टांग चली जाती है। वह पहल अपने सहपाठियों की उपेक्षा मीन्स इग्नोरेंस, के सभी उसको इग्नोर करते हैं। उपेक्षा स्वयं में अधूरापन अनुभव करता है, लेकिन अवसर आने पर वह अपनी सूझबूझ और बहादुरी से अपने सहपाठियों को विकट परिस्थिति से छुटकारा दिलाता है। स्कूल प्राचार्य द्वारा पुरस्कृत होने पर उसे एहसास होता है कि वह किसी से कम नहीं है। लेखिका बतलाना चाहती है कि शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चे किसी से कम नहीं हैं। अगर किसी कारणवश उनमें कुछ कमी आ गई है तो ईश्वर ने उन्हें कुछ खास भी दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। बस उस खास के एहसास की ज़रूरत है। इसके साथ ही लेखिका बतलाना चाहती है कि अध्यापकों का सहयोग व सौहार्दपूर्ण व्यवहार इस प्रकार के बच्चों को बहुत मदद देता है। लघु कथा के लघु कलेवर के बावजूद, लघु कलेवर मीन्स उसकी शॉर्ट स्टोरी के बावजूद, कहानी में कहानी तत्व विद्यमान है, गति है, कौतूहल है। लघु कथा का नामकरण एहसास संक्षिप्त व सार्थक है। भाषा साधारण है। दिवाकर का चरित्र भी उभारने का अच्छा प्रयास किया गया है। कहानी का अंत सुखद और प्रेरणादायक है। अब कहानी का सार आप पूरा चैप्टर आपकी बुक में, आपके पास बुक तो है एहसास में से, उसमें प्रॉपर रीडिंग करिए। एक पेज का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, लेकिन कहानी का सार मैं आपको बता रही हूँ। कहानी के सार में ऐसा है कि दिवाकर जो एक बच्चा है, स्कूल की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। उसके तुरंत बाद एक शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। शैक्षिक भ्रमण मीन्स कि घूमने के लिए जाने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। भ्रमण को लेकर बच्चों में गहरी रुचि थी। स्कूल बस में सभी के मन और तन हर्षित लग रहे थे, मतलब सभी बच्चे खुशी खुशी से अपने पिकनिक पर जा रहे थे, ट्रिप पर जा रहे थे। कोई अंताक्षरी खेल रहा था तो कोई मस्ती में झूम रहा था, लेकिन इन सबके बीच दिवाकर चुपचाप गुमसुम सा बैठा हुआ था। वह बस की खिड़की से बाहर झांक रहा था। अब ये जो बच्चा था अकेला, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये बच्चा जो है अकेला बैठा हुआ था। क्यों बैठा हुआ था? क्योंकि ये अपंग था। अपंग था।
वह बस की खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसके पिता का ट्रांसफ़र हाल ही में हुआ था। पहले वह गांव के स्कूल में पढ़ता था। वह शारीरिक रूप से अपाहिज था। उसे वैशाखियों का सहारा लेकर चलना पड़ता था। उसकी अध्यापिका नीरू का व्यवहार तथा प्यार उसकी हिम्मत को बढ़ाता था। जल्दी ही रोज़ गार्डन आ गया। बच्चे कहाँ गए, घूमने गए थे, रोज़ गार्डन में घूमने गए थे। जो बच्चा था वो शारीरिक रूप से अपाहिज था और सभी छात्र छात्राएं खुशी से झूमते हुए पार्क में पहुँचे। पार्क में तरह तरह के झूले थे, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। अध्यापिका नीरू बच्चों को रिफ़्रेशमेंट बांट रही थी। दिवाकर पास ही के बेंच पर बैठा हुआ था। सब बच्चे एंजॉय करते, लेकिन वो बेचारा अपाहिज था, बैसाखियों के सहारे चलता था, लंगड़ा था, तो उसको वो बेचारा एक साइड बेंच पर बैठा हुआ था। जबकि अन्य जो लोग थे, छात्र छात्राएं झूला झूल रहे थे, उनको झूलते देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और उसे 2 साल पहले की वो घटना, उन्हें झूलते देखकर उसे 2 वर्ष पूर्व की घटना याद आ गई, जब वह अपनी मौसी के घर दिल्ली गया था। उसने वहाँ फ़न सिटी में खूब मस्ती की थी। अम्यूज़मेंट पार्क यानी कि फ़न सिटी, जैसे आपके यहाँ भी बने हुए हैं पार्क, हार्डिस वर्ड वगैरह इस तरह के। तो वहाँ पे उसको याद आ गया कि मैं वहाँ पे गया था दिल्ली अपनी मौसी के पास, तो वहाँ मैंने कितनी मस्ती की थी, झूले झूले थे। किंतु पिछले साल एक दुर्घटना में उसे अपनी एक टांग खोनी पड़ी। कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसे अपनी टांग को खोना पड़ा। अब वह स्वयं को अधूरा समझने लगा था। तभी नीरू मैडम सभी बच्चों को साथ लेकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने लगी। तो मैडम ने बच्चों को, जैसे बच्चे पिकनिक में जाते हैं, गाने वाने गाते हैं, तो मैम बच्चों को लेकर वहाँ पे एक साइड में एक कोई कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गाने वगैरह वो लोग गाने लगे। तो दिवाकर वहीं पास के बेंच पर बैठा था। वह सब देख रहा था। सब। सहसा एक सांप झाड़ियों में से निकलकर बच्चों के सामने आ गया। तो जैसे वो पार्क में बैठे, झाड़ियाँ वगैरह वहाँ पे थी, जैसे पेड़ पौधे लगे होते हैं वहाँ पर पार्क में, तो वहाँ बैठे थे। अचानक उसने देखा कि वहाँ पे एक सांप निकलकर सामने आ गया है। उसने सामने सांप को देखकर सभी छात्र छात्राएं और अध्यापिका डर गई। सभी लोग डर गए सांप को देख के, ऑब्वियसली सभी डर जाते। किंतु ऐसी परिस्थिति में दिवाकर ने बड़ी ही सूझबूझ से काम लेते हुए अपनी बैसाखी से उस सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। बैसाखी जिससे वो चलता था, उसको उससे उठाकर उसने फेंक दिया सांप को दूर। सभी की जान में जान आई। नीरू मैडम ने दिवाकर को शाबाशी देते हुए कहा, दिवाकर, तुमने आज हम सबकी जान बचाई है। तुमने तो कमाल कर दिया, वाकई तुम बहादुर हो, असली हीरो। तो नीरू मैडम ने उसकी बहुत तारीफ़ की कि तुमने उनकी जान बचाई है बच्चों की, और तुम असली हीरो हो। अगली सुबह विद्यालय की प्रार्थना सभा में प्राचार्य महोदय के द्वारा दिवाकर को उसकी सूझबूझ और वीरता के लिए सम्मानित किया गया। उस दिन दिवाकर को स्वयं में पूर्णता का एहसास हो गया। ठीक है, क्योंकि वो गांव में रहता था, गांव की बैकग्राउंड से आया था, तो इस तरह के जानवर और सांप उसने बहुत देखे थे। तो उसने सूझबूझ से उस सांप को उठाकर फेंक दिया और सभी बच्चों की जान बचाई। और इसी वजह से उसको उसके स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसको इनाम दिया। तो उसे अपनी अपूर्णता में भी पूर्णता का एहसास हुआ कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अगर कोई सब कुछ कर सकते हैं तो मैं भी किसी के काम आ सकता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप अच्छी तरह से अपना काम कीजिए, कॉपीज़ कंप्लीट कीजिए, अपने घर में रहिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और उम्मीद करते हैं जल्दी ही हम सब मिलेंगे और अच्छी तरह से फिर पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।